नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। एडुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी 66 का एग्जाम 27 दिसंबर को हो चुका है और हम लोग उसी के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे जो कि सेट बी का है। हम लोगों ने 50 प्रश्नों का विश्लेषण कर लिया था और इस पार्ट में भी हम लोग 50 या फिर यदि वीडियो शॉर्ट हुआ तो 100 प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको मैथ का भी लगभग सारा क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया था। वैसे मैथ्स का अलग से भी वीडियो आएगा और साइंस का भी अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका एडू केयर में। तो आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यह बहुत ही मतलब स्पेशल क्वेश्चन है, बीपीएससी का बराबर पूछते रहता है। इसका आंसर विटामिन के होगा। विटामिन के जो होता है रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। यह आपको लूसेंट वगैरह कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन जो है इसमें एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो गर्भाशय में पाया जाता है महिला में। और एक ऑक्सीटोसिन भी जो है, यह भी जो है आपका मतलब कि महिला सेक्स हार्मोन भी है। वैसे ये पुरुषों में भी पाया जाता है लेकिन महिला सेक्स हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को भी। वैसे आंसर इसका सटीक यदि देखा जाए तो एस्ट्रोजन ही होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जब दूध पीता है बच्चा उस समय स्तन को सिकोड़ करके और दूध के स्राव में वो मदद करता है। ठीक है, वैसे ऑक्सीटोसिन का जो इस्तेमाल होता है वो गाय भैंस वगैरह में किया जाता है ताकि उसका दूध जो है अधिक निकले। ठीक है, वो कृत्रिम एक ऑक्सीटोसिन बनाया जाता है, इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह जो होगा आर्विड कार्लसन। यह पुराना क्वेश्चन है, मतलब कि मैंने तो नहीं पढ़ा था इसलिए मेरा गलत भी हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। आर्विड कार्लसन होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी की किसकी कमी के कारण होता है? तो हम लोग ग्वाइटर जानते हैं। ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जिसको घेघा रोग कहते हैं, वही जो है आपका थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है आपका थायरॉक्सिन, उसकी कमी से होता है। तो यह जो है आपका आयोडीन की कमी से हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। मानव जीभ का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, अगर इसको जीभ मान ले, ये टीप हो गया, तो सबसे पीछे वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये आपका करवाहट के लिए होता है। ठीक है, करवाहट के लिए होता है। सबसे आगे वाला जो भाग होता है, टिप जो होता है, वह आपका मीठे के लिए होता है, स्वीट के लिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका पीछे वाला भाग, रियर मोस्ट। ओके, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो मिलता नहीं है जनरली करंट अफेयर्स की बुक में। यह जो है आपका न्यूज वगैरह सुनने से ही आप पता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और जानते हैं आप, इस तरह का मुहावरा जो है वह प्रधानमंत्री ही बराबर बोलते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन के अवसर पर। यहाँ पर 100वां जन्मदिन है, यहाँ पर ये जो है ना की पॉइंट है। 100वां जन्मदिन है तो 100 रुपए का ही जारी होगा और नोट जनरली जारी होता नहीं है। 100 रुपए का नोट तो पहले से ही मार्केट में है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था और 100 रुपए के सिक्के पर आंसर कर देना था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। आप केवल जो किताबी कीड़ा बन करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, तो वो अब बीपीएससी में भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, पहले यूपीपीएससी, बीपीएससी, आपका जेपीएससी, ये सब में रट्टा मार के आदमी बना के आ जाता था क्वेश्चन, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है और हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। अब आपको हरफन मौला बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा किताबी रट्टा मारने से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का वृत्त चित्र है ची लूपो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो यह हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, यह आपका जितने भी आपके करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आए हैं उन सब में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक वार्षिक मैगजीन पढ़ लेने के लिए, तो आप यदि पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर भी आपने लगाया होगा। ठीक है, HDFC बैंक। भारत ने, वैसे मैंने HDFC बैंक जो है यह मेरे करंट अफेयर्स में भी है, आप देख सकते हैं वीडियोज में। ओके, भारत ने
किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो यह हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट राजधानी है भैया, राजधानी में ही सबसे पहले होना चाहिए, तो दिल्ली एयरपोर्ट। सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है वो दिल्ली में ही आते हैं अधिकतर एयरपोर्ट पे। तो राफेल, नेक्स्ट है क्वेश्चन, राफेल एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर आपका औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो राफेल का इंडक्शन जो है वो अंबाला कैंट आपका एयरफोर्स स्टेशन जो है उस पर किया गया है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर आप लोग न्यूज बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मतलब कि राफेल वगैरह में इंटरेस्ट होगा, न्यूज में इंटरेस्ट होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, सबसे पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो रुद्रम है। यह मेरे करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको दिया था, यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया? सर्व भारतीय मतलब ऑल इंडिया। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा नीतू डेविड हो जाएगा। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में यह आया है, वैसे जनरली अधिकतर में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो नीतू डेविड होगा, मैंने इंटरनेट पर देखा है। ठीक है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? यह मेरे करंट अफेयर्स में है, और यह जो है आपका नोआमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो सूराग किटाटा। सूराग किटाटा जो है यह इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट पर देख करके बता रहा हूँ, एकदम सटीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह जो हो जाएगा सुरेश रैना हो जाएगा। सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही की थी घोषणा। ठीक है, यह आप लोग यदि ट्विटर फॉलो करते होंगे या फिर न्यूज वगैरह देखते होंगे बराबर, तो वहां पर आपको मिल सकता है। ठीक है, वैसे हो सकता है कि किसी करंट अफेयर्स की बुक में भी दिया हो। सुरेश रैना, ओके। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएंगे परेश रावल जी। परेश रावल, इनके बारे में मैंने बताया भी था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मैंने पूरा का पूरा नोट्स दिया था। ठीक है, तो यह आप आसानी से बना सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह का मैं बराबर आपको एनालिसिस करता रहता हूँ करंट अफेयर्स में, और बार बार आपको जी सतीश रेड्डी आपको मिल जाएगा मेरे नोट्स में। ठीक है, तो यह जो है आपको भूलना नहीं चाहिए था। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा ढंग से तो आसानी से बना सके होंगे जी सतीश रेड्डी। वैसे न्यूज में भी बराबर आते रहता है हर बार। तो आजकल तो जानते ही हैं, जब से भारत और चाइना के बीच में वो मतलब सीमा विवाद शुरू हुआ है, तब से न्यूज चैनल वाले डेली 1-2 घंटा जरूर दिखाते ही हैं भारत के जितने भी मिसाइल वगैरह हैं उनके बारे में। तो जी सतीश रेड्डी आसानी से आप बना सकते थे अगर न्यूज वगैरह भी देखते होंगे तो। नेक्स्ट है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो यह जो हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यह भी जो है मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और वैसे भी मैंने वार्षिकी बोला था कि पढ़ लेने के लिए, अगर वार्षिकी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चिकित्सा विज्ञान आसानी से आप मार सकते थे। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से एनालिसिस किया था अपने करेंट अफेयर्स में, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन के 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो यह हो जाएगा 8 को किया गया है, और सभी का नाम सहित मैंने विश्लेषण किया हुआ है अपने करंट अफेयर्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो यह हो जाएगा आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन चूंकि मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की और बड़े नेता थे बिहार के, इसलिए पढ़ना चाहिए था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? यह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, वैसे इतना सटीक याद कौन रखता है, लेकिन यदि आप मतलब न्यूज वगैरह बराबर सुनते होंगे तो 25 सितंबर मार सकते थे। यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर था।
21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह मैंने अपने बिहार करंट अफेयर्स के नोट्स में दिया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने नोट्स पढ़ा होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, वीडियो भी यदि देखे होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह हो जाएगा 11वीं लोकसभा। इतना डिटेल में वैसे कोई पढ़ता नहीं है, ये क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता है। कुछ दूसरा पूछा जा सकता था कि कहाँ से बार बार निर्वाचित हुए थे, तो वैशाली से 5 बार निर्वाचित हुए थे, इतना मैंने भी बताया था। लेकिन 11वीं लोकसभा यह मैंने नहीं बताया था, ईमानदारी से कहता हूँ, और यह अधिकतर लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आंसर इसका 11वीं लोकसभा होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह जो है क्वाड का फुल फॉर्म है, क्वाड का फुल फॉर्म है QUAD। और क्वाड में कौन कौन देश शामिल है आप जानते हैं? अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, चाइना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और ये जो बना है दक्षिण चीन सागर में और इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है उसको काउंटर करने के लिए यह बनाया गया। चीन का जो सीपेक है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो संस्कृति मंत्री जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल है, तो वही ऑब्वियस सी बात है कि वही करेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक तो है नहीं, आपका शिक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी आपका सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है। रविशंकर प्रसाद आपका IT मिनिस्टर के हैं। तो ये सबका संस्कृति मंत्रियों की बैठक में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको आसानी से आप छाट करके बना सकते थे, प्रहलाद सिंह पटेल। वैसे मैंने अपने नोट्स में भी दिया है। जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है वियतनाम में आयोजित किया गया था, यह मैंने नोट्स में दिया था। ठीक है, आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आसानी से बना सकते थे, D इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था? यह जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, यह भी मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, सितंबर तक के नोट्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा, C इसका आंसर हो जाएगा, नो डाउट। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। इसका आप भी आसानी से, यदि आप न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो आसानी से बना सकते थे। यहाँ पर दिया भी हुआ हिंट के लिए, यहाँ पर मेक आर्मी ग्रेट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्मी के जगह पर अमेरिका लगाना था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वह डोनाल्ड ट्रंप का अभियान था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा करंट अफेयर से परिचित रहना है, थोड़ा सा न्यूज वगैरह सुनते रहना है, पेपर वगैरह पढ़ते रहना है, तो आसानी से आप जो है आंसर लगा सकते हैं करंट अफेयर्स का। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो यह हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, यह मैंने अपने नोट्स में भी दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा? यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ये अरब देश जो है ना, यही की है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला देश, वैसे पूरे देशों में देखें तो सबसे पहला देश जो था वह मिस्र था। ठीक है, दूसरे स्थान पर जॉर्डन था और तीसरे स्थान पर बहरीन था। लेकिन मिस्र जो है आपका वो अफ्रीका का देश है और यहाँ पर अरब देश पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। यदि किसी ने वर्ड पर ध्यान दिया होगा, दिमाग लगाया होगा तो आसानी से बनाया होगा। ठीक है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह हो जाएगा भारत। भारत को बनाया गया है और यह जो है मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी बहुत बार बता चुका हूं, तो आप लोग वीडियो देखा करिए लगातार और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हो पाएगा। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन मेरी सहेली जो है वह रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, यह भी जो है आपका, यह पिछला जो एग्जाम था आपका इन्फोर्समेंट वाला, बिहार इन्फोर्समेंट वाला, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो लोग वो एग्जाम दिए होंगे और आंसर सही मारे होंगे या फिर मिलाए होंगे तो वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंपारण में इंडिगो मतलब होता है नील, नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह तो फेवरेट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल हर 1-2 साल में पूछ ही देता है, तो यह तो सबको पता ही होगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? याद रखिए यहाँ पर प्रथम राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो था वह बाद में बना था, पहले कौन सा बना था? राजगृह बना था, राजगृह, जिसको आज के डेट में आप राजगीर कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी जो थी वह राजगृह थी और इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ई। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो थे वह निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद से भी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। सी, अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर ही दिया होगा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? देखिए, खेरा अहमदाबाद जो था वह आपका ये चंपारण के साथ ही शुरू हुआ था या थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था? ठीक है, तो थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ था, बाद में खेरा हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था जिसमें मजदूरों के साथ आंदोलन किया गया था, और रॉलेट सत्याग्रह जो है वह 1919 में किया गया था। और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में आपका सभा हो रही थी और उस पर जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तो आप चंपारण को इसमें मार सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें डाउट है, ई होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यह आप प्राचीन भारत का इतिहास का तो टोटल वीडियो में बना चुका हूं, तो यदि आप लोगों ने देखा होगा या फिर मेरा नोट्स भी पढ़ा होगा तो आसानी से बना सकते थे। ठीक है, यह जो होगा आपका कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। धौलावीरा जो है अपने जो नहर प्रणाली है उसके लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा मोहनजोदड़ो आप जानते ही हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? अन्नागार और आपका स्नानागार के लिए। ठीक है, लोथल जो है वो बंदरगाह है। सब मैं बता चुका हूं, आप वीडियो देखिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, त्रिरत्न या त्रिरत्न, सटीक त्रिरत्न देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। तो इसमें जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये मैं बता चुका हूं। बौद्ध धर्म या और जैन धर्म का सारा वीडियो पूरा अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, तो इसमें जो है जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर एकदम सही हो जाएगा, जैन धर्म, सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो सारे बौद्ध संगीतियों के बारे में मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, किसमें क्या हुआ था, कि कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, सारा कुछ बताया हूँ। इसमें जो है कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क ने जो है आपका कश्मीर में आयोजित किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। वैशेषिक दर्शन, कनाद ऋषि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कनाद ऋषि थे, और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो है भारत में परमाणु का जो है वो सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, तो लोग बोलते हैं, विदेशी लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था, कनाद ऋषि के वैशेषिक दर्शन के आधार पर। ठीक है, तो गर्व होना चाहिए हमें इस बात पर। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? मध्यकालीन भारत में नहीं पढ़ाया है, लेकिन जिनको मैं नोट्स देता हूं उनको आसानी से पता होगा, बलवन। और यह तो मतलब अधिकतर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में, एसएससी में, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आसानी से कोई भी बना सकता था, बलवन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, जैसे ही स्थानीय स्वशासन आए और मध्यकालीन भारत आए वैसे ही आप आसानी से चोल मार सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आसानी से चोल मार सकते हैं, और जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, वो आसानी से बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्रा ड्यूरा टेक्निक। पिट्रा ड्यूरा टेक्निक जो होती है वह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ठीक है, और यह जो मैंने करंट अफेयर्स में बताया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में पिट्रा ड्यूरा टेक्निक के बारे में जो है न्यूज आया था, और उसमें मैंने पिट्रा ड्यूरा टेक्निक को पूरी अच्छी तरीके से वर्णित भी किया था, उसका विश्लेषण भी किया था। ठीक है, तो यह आसानी से आप मेरे करंट अफेयर से बना सकते थे। ठीक है, ओके। वैसे जो है आपका, जब मैं प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये टेक्निक बताया था, पिट्रा ड्यूरा टेक्निक। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है, अभी भी मेरे पास थोड़ा सा डाउट है। बहुत लोग अकबर बता रहे हैं और जहांगीर भी हो सकता है। ठीक है, तो बी और सी में इसमें कंफ्यूजन है। जहांगीर का काल जो है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जहांगीर होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अकबर भी बता रहे हैं। डिटेल मैंने देखा, इसके झा वगैरह देखा, लेकिन उसमें भी हमको मिला नहीं ढंग से, तो इसको जो है अच्छे से देखना होगा। और आयोग क्या आंसर देता है वो आयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत बार आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन डाउट वाले होते ही हैं, हर साल 10 क्वेश्चन लगभग। 98 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो यह जो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हो जाएगा, और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको हटाया था बंगाल से। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये बंगाल में है, ठीक है, भारत में नहीं है। ठीक है,
वैसे आप कमेंट में बताइएगा, राज्य व्यवस्था का वीडियो आपने देखा है तो प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, यह जरूर बताइएगा किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में जो है आपका द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो यह तो बच्चे भी जानते हैं, जो भी आपका संबंधित है धर्म में, जिनकी आस्था है हिंदू धर्म में, वो सब लोग जानते हैं, और जिनकी आस्था नहीं भी है वो भी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। यह तो कितनी बार बताया जा चुका है, किस किस किताब में कहाँ कहाँ पढ़े होंगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बार बार आप पढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह भी मैं करेंट अफेयर्स में बता चुका हूँ अपने, ठीक है। बिहार का जो आपका सॉरी करेंट अफेयर्स नहीं, बिहार का जो इतिहास मैंने बताया है, नोट्स भी दिया है, उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है, और कई बार आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आसानी से आप बना सकते थे। कांग्रेस से थोड़ा सा मतभेद हो गया था इनका, ठीक है। ये लोग जो है, इसका मैंने इतिहास भी बताया है कि असहयोग आंदोलन के बाद जो है, जब असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा 1922 में हुआ था और उसके कारण स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो विधानमंडल में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो विधानमंडल में शामिल होना चाहते थे, जबकि कांग्रेस जो है वह इसके पक्ष में नहीं थी, विधानमंडल में शामिल नहीं होना चाहती थी, ठीक है। यही कारण है कि कांग्रेस के साथ थोड़ा सा मतभेद हुआ और CR दास एवं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग चल के अपना स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, ठीक है। वैसे कल भी जो है मैं DNA देख रहा था, सुधीर चौधरी का जो DNA है जी न्यूज पर आता है, उस पर भी मैं देख रहा था, कांग्रेस के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया, और उसमें भी उन्होंने बताया कि कांग्रेस का अब तक जो है 60 से ज्यादा बार विभाजन हो चुका है, और विभाजन कब कब हुआ था वो जब उन्होंने बताया तो यह बताया था कि आपका 1923 में स्वराज पार्टी बनाया था मोतीलाल नेहरू ने, और वो अलग हो गए थे कांग्रेस से, ठीक है। तो कभी कभार न्यूज देखना भी जो है, खास करके सुधीर चौधरी का जो विश्लेषण आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप जरूर देखा करिए, ठीक है। बाकी कुछ देखिए या ना देखिए, जी न्यूज को आप जैसा चैनल समझते होंगे, लेकिन DNA जरूर देखा कीजिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, सटीक विश्लेषण के साथ आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक जोड़िए। अब तो नाम भी जो है वो छोटा कर दिया हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए लोगों को जोड़ने में, ठीक है। एडू केयर अब हमारे चैनल का नाम हो गया है, अध्ययन इंफोटेनमेंट बहुत लंबा नाम हो जाता था, जिसको मैंने बदल दिया है, ठीक है। और आपको फिर से बता दूं, 2 तारीख से जो है जितने भी आपके छूटे हुए हैं पोर्शन, वो सारे मैं बता दूंगा। आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का लगभग कंप्लीट कर चुका हूं मैं वीडियो, उसके बाद राज व्यवस्था का भी 60-70% वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए। और आगे जो है 2 तारीख से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, और जितना भी कोर्स है वो जुलाई तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे जितने भी वीडियोज आने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। और एडू केयर जो है उसको मैंने नया रूप दिया है, ठीक है, और उसको नए फीचर्स के साथ फिर से लॉन्च करने जा रहा हूँ आपका 2 तारीख से। तो उसमें जो है अलग अलग फीचर्स होंगे, जिसके बारे में एक वीडियो मैं बना करके जल्दी बताऊंगा, शायद कल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।